अस्सलाम वालेकुम। फैज़ न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दुबई में अहम सियासी मुलाकातें जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते पीपल्स पार्टी की क़यादत से एक और मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट्स का कहना है कि नवाज शरीफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं के भी राबते हुए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं से पंजाब की सियासी पर गुफ्तगू हुई है। नवाज शरीफ आज शेख जायद रोड के होटल में नून लीग अमारात की क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म की अभी मुतअद्दिद अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं और वो दुबई में मज़ीद एक हफ्ता क़याम करेंगे। मुलाकातों में पाकिस्तान के मौशी निज़ाम की बेहतरी के लिए सलाह मशवरे हो रहे हैं। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ गुज़िश्ता कई रोज़ से दुबई में क़याम पज़ीर हैं और उन्होंने फैमिली के अफराद के साथ ईद भी दुबई में ही मनाई है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी दुबई में अपने वालिद के साथ मौजूद हैं। ईद के दूसरे रोज नवाज शरीफ ने पेट्रोलियम सेक्टर से वाबस्ता गैर मुल्की वफूद से मुलाकात की। मुलाकात में मौशी निज़ाम की बेहतरी के लिए ऑयल सेक्टर में सरमायाकारी पर गुफ्तगू की गई। गैर मुल्की वफूद से होने वाली मुलाकात में पेट्रोलियम मसनूआत में इस्तेहकाम से मुल्की मईशत में बेहतरी लाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जबकि दूसरी जानिब कई दोस्त ममालिक की जानिब से मौशी सरगर्मी और सरमायाकारी पर नवाज शरीफ के साथ तबादला ख्याल जारी है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कैंप जेल लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही से चंद रोज के दौरान दूसरी मुलाकात की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन ने कैंप जेल लाहौर में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। चौधरी सालिक और चौधरी वजाहत हुसैन भी चौधरी शुजात हुसैन के हमरा थे। चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात से पहले परवेज इलाही के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड भी कैंप जेल आया और डॉक्टर्स ने परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना किया। रिपोर्ट्स का बताना है कि चौधरी शुजात हुसैन की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात एक आला शख्सियत की मौजूदगी में हुई। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई, जबकि मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन ने एक बार फिर चौधरी परवेज इलाही से कहा कि वो पीटीआई छोड़कर दोबारा अपनी पुरानी जमात में आ जाएं। ताहम चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि वो इस बारे में अभी कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते। परवेज इलाही का मजीद कहना था, जो तकालीफ मैंने बर्दाश्त करनी थी वो तो कर ली हैं। अब चौधरी मोनस इलाही मेरी सियासत के हवाले से जो भी फैसला करेंगे वो काबिल कबूल होगा। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, दादू में एक नौजवान मरीज अताई डॉक्टर्स के गलत इलाज की भेंट चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक अताई डॉक्टर ने क्लिनिक में आने वाले नौजवान मरीज को गलत ड्रिप लगा दी, जिससे उसकी हालत मजीद बिगड़ गई और वो इंतकाल कर गया। पुलिस का कहना है कि मज़कूरा वाकया दादू के गांव लौंग में पेश आया है। वाकई के बाद अताई डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद करके फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है। ख्याल रहे कि सिंध समेत मुल्क भर में अताई डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि न सिर्फ गलत इलाज के जरिए लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि हेपेटाइटिस और एड्स समेत दीगर मोजी अमराज फैलाने में भी मददगार साबित हो रहे हैं। IMF से हालिया मुआहदे के तहत $3 अरब के कर्जों की वसूली के बाद पाकिस्तान IMF से कर्ज लेने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। IMF की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 31 मार्च 2023 को पाकिस्तान का शुमार IMF से सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले ममालिक की फहरिस्त में 5वें नंबर पर किया गया था। गुज़िश्ता दिनों स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत आइंदा 9 माह में मज़ीद $3 अरब का कर्ज वसूल करने के बाद पाकिस्तान इन ममालिक की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ जाएगा। IMF से कर्ज लेने वाले ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर अर्जेंटीना मौजूद है, जो अब तक $46 अरब का कर्ज वसूल कर चुका है। मिस्र $18 अरब के कर्ज की वसूली के साथ दूसरे और यूक्रेन $12.2 अरब की साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। फहरिस्त में चौथा नंबर इक्वाडोर का है, जिसे IMF की तरफ से $8.2 अरब कर्ज दिया जा चुका है। अब
तक की फहरिस्त में 7.4 अरब डॉलर्स कर्ज वसूली के साथ 5वें नंबर पर पाकिस्तान मौजूद है। IMF से स्टाफ लेवल माहदे के तहत 3 अरब डॉलर कर्ज लेने के बाद पाकिस्तान इक्वाडोर को भी पीछे छोड़ देगा। इस माहदे के बाद पाकिस्तान दुनिया भर के ममालिक में IMF से कर्ज लेने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। खबर शामिल करें और आपको बताएं, स्वीडन ने कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े को इनफरादी करार देकर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान में स्वीडन के सिफारत खाने की जानिब से अपनी गवर्नमेंट का बयान ट्विटर पर पोस्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्वीडिश हुकूमत इस्लामोफोबिया पर मबनी इस अमल को सख्ती से मुस्तरद करती है। स्वीडिश हुकूमत का कहना है कि ये वाक़या स्वीडन की हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़े नहीं करता। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने रद्द अमल में कहा है कि वाक़या जारहाना और बेइज्जती पर मबनी इश्तियाल अंगेजी का वाज़े अमल है। ये अमल किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन की राय की अक्कासी नहीं करता। नस्ल परस्ती, नफरत अंगेजी और अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई भी जगह नहीं है। वाक़े के खिलाफ आलम इस्लाम सरापाए एहतजाज है और दुनिया भर में मुजाहरों का सिलसिला भी जारी है। इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आइंदा हफ्ते हंगामी इजलास बुलाया है। इजलास में ज़रूरी इक़दाम से मुतालिक इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। इराक और ईरान में स्वीडिश सिफारत खानों के बाहर मुजाहरे किए गए। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने तेहरान में स्वीडिश नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। तुर्किया, अमारात, उर्दन और मराकश समेत कई दीगर मुस्लिम ममालिक ने भी स्वीडन के वाक़े पर एहतजाज किया है। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, इजराइल ने शाम के फिजाई दिफाई निज़ाम पर मिसाइलों से हमला कर दिया। इजराइल की जानिब से फायर किए जाने वाले मिसाइलों ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के कुछ हिस्सों पर परवाज की और हम्स शहर के इस आसपास मकामात को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। इजरायली फौज के तर्जुमान के मुताबिक इजराइल के लड़ाका तैयारों ने शाम की फिजाई दिफाई बैटरी पर हमला किया, जहां से इजराइल की तरफ से एक मिसाइल दागा गया था। इसके अलावा लड़ाका तैयारों ने दीगर टारगेटेड इलाकों को भी निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली तर्जुमान की जानिब से हफ्ते को एक ट्वीट की गई थी, जिसमें शाम की जानिब से इजराइल पर मिसाइल से हमले किए जाने का बताया गया था और साथ ये भी बताया गया हमले के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ख्याल रहे कि इजराइल ने हालिया महीनों में शाम के हवाई अड्डों पर हमले तेज कर दिए हैं, ताकि ईरान की जानिब से शाम और लबनान इत्तेहादियों बशमूल लबनान की हिज़्बुल्लाह को हथियार पहुंचाने के लिए फिजाई सप्लाई लाइनों के बढ़ते हुए इस्तेमाल को रोका जा सके। और अब एक नजर फैज स्पोर्ट्स पर। नायला कयानी नांगा पर्वत सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहे पैमा बन गई हैं। नायला कयानी आज सुबह 10:18 पर नांगा पर्वत के टॉप पर पहुंची। 8,126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत की दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी है। नायला कयानी 8,000 मीटर से बुलंद 7 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हैं। नायला कयानी इससे कबल G1, G2, K2, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और लॉर्ड से भी सर कर चुकी हैं। दूसरी जानिब नायला के अलावा समीना बेग और दीगर पाकिस्तानी कोहे पैमा ने भी आज नांगा पर्वत सर किया है। नायला के समिट के कुछ देर बाद एक और पाकिस्तानी खातून समीना बेग ने भी नांगा पर्वत सर कर लिया। समीना इससे कबल एवरेस्ट और K2 भी सर कर चुकी हैं। समीना के साथ पाकिस्तान के रिजवान दाद ने भी नांगा पर्वत सर किया। ईद मोहम्मद, वकार अली, अहमद बेग, लियाकत करीम और सईद करीम बगैर मसनूई ऑक्सीजन के 11:40 पर नांगा पर्वत टॉप पर पहुंचे, जबकि वाजिद अली नगरी ने 11:50 पर नांगा पर्वत को समिट किया। इसके अलावा मुतादिद गैर मुल्की कोहे पैमाओं ने भी आज नांगा पर्वत को सर किया है। और अब एक नजर फैज एंटरटेनमेंट पर। पाकिस्तान की सीनियर तरीन अदाकारा बुशरा अंसारी ने नौजवान अदाकारों की कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने की मुखालिफत कर दी। अदाकारा ने इंटरव्यू में कहा कि कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने से बहुत डर लगता है, क्योंकि ये खतरनाक तरीन काम है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। एक उम्र होती है जिसमें ये चीजें करवाना समझ में आता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी भवें थोड़ी सेट करवा लूं, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मेरी उम्र ऐसी है
है। बुशरा अंसारी ने मजीद कहा, मेरी उम्र में आकर ऐसी सर्जरीज करवानी जा सकती हैं, लेकिन मैं आंखों के नीचे गालों पर इतना नहीं भरवाऊंगी कि प्लास्टिक लगूं। मैं अपने होंठों को नहीं भरवाना चाहती। उन्होंने बताया कि एक मर्तबा किसी ने मुझसे कहा कि पता नहीं होंठों में क्या भरवा लिया है, लेकिन मैं बड़ी ही चालाकी से आउटलाइन बहुत अच्छी बनाती हूँ और अंदर हल्के रंग की लिपस्टिक लगाती हूँ। इससे होंठ भरे और उभरे हुए लगते हैं। मेरे होंठ बहुत पतले हैं। बुशरा अंसारी का मजीद कहना था कि मुझे कॉस्मेटिक सर्जरी की ज्यादती से डर लगता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि मेरी ये शक्ल लोगों को 250 से याद है। अगर मेरी शक्ल बदल गई तो मद्दाह परेशान हो जाएंगे और ये पता चल जाता है। अदाकारा ने कहा कि मैं नौजवान बच्चियों को कहूंगी कि खुदारा अपनी शक्लें ना छेड़ो, खुदा के लिए अपने बाल ना डाई करो। इतने प्यारे बाल खराब हो जाते हैं। अब तो छोटी छोटी बच्चियां बालों को डाई करवाती हैं। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए फैज न्यूज, हमारे साथ रहिए।